बर्फीले जंगल में टूनी अपने सास और अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होने के कारण कालू कौवा मर जाता है। एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, टुनटुनी के पापा तो हमें छोड़कर चले गए। अब हमारे पास काम करने वाले कोई नहीं है। अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे करमजली, मेरे बेटे का तो ध्यान नहीं रखी। तुम्हारे कारण मेरा बेटा मरा है। तुमने उसे अच्छा से देखभाल नहीं की। अगर तुमने अच्छे से उसे देखा होता तो अभी मेरा बेटा जिंदा होता। माँ जी, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि मैं बाहर काम करने जाऊंगी। मेरी बेटी को कई दिनों से एक टाइम का ही खाना दिया है। आप कहें तो मैं कहीं जाकर काम कर लूँ। डायन, मेरे बेटे को खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा। अब नाते रिश्तों में मेरी नाक कटवाना चाहती हो। तुम अगर बाहर काम करने जाएगी तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? आज तक हमारे घर की बहू बाहर जाकर काम नहीं किया। माँ जी, आपकी रिश्तेदार की पड़ी है, लेकिन अपनी पोती की नहीं। मैं कल से खेत में काम करने जाऊंगी। आप टुनटुनी बेटिया का ध्यान रखना। कैसे करेगी तुम खेती? कभी तुमने खेत में काम किया है? माँ जी, आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। टूनी अपने खेत पर जाकर काम करने लगती है। तभी वहाँ तोते महाराज आ जाते हैं। आइए आइए तोते महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटा, मुझे जोरों की प्यास लगी है। मैं तुम्हें खेतों पर काम करते देखा तो तुम्हारे पास चला आया। मुझे जल्दी से पानी पिला दो। प्यास से मेरी गला सूख रहा है। यहाँ आसपास नदी या तालाब भी नजर नहीं आ रही है। महाराज, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। ये लीजिए, मेरे पास ये सूखी रोटी और ये पानी है। इसे खाकर आप पानी पी लीजिए। मेरी माँ कहती थी कि कभी खाली पेट पानी नहीं पीनी चाहिए। तोते महाराज रोटी खाकर पानी पी लेता है। बिटिया, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ। ये लो केले के बीज। इसे खेत में बो देना। रब तुम्हारा भला करे। इतना कहकर तोते महाराज वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बबली कबूतरी टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे टूनी, तोते महाराज तुमसे क्या कह रहा था? इस तोते पर ज्यादा भरोसा मत करना। मूर्ख बनाकर कुछ लूट कर ले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज को प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने आए थे। जाते जाते वो मुझे केले के बीज दे गए हैं। अरे टूनी, तुम इस खेती के चक्कर में पड़ रही हो। ऐसा कर, तुम मुझे अपने खेत किराए पे दे दे। मैं हर महीने तुम्हारे खेत का किराया तुम्हारा घर पहुंचा दूंगी। नहीं, काफी दिनों से मेरे पति खेती किया करते थे। अब मैं इस खेत पर खेती करूंगी। जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरे भलाई के लिए ही कह रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कबूतर के जाने के बाद टूनी चिड़िया महाराज के दिए हुए केले के बीज अपने खेत पर बो देती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी फिर से अपने खेत पर जाती है तो देखती है उसकी खेत पर कई केले के पेड़ उगाए हैं और उसमें बड़े बड़े केले लग गए हैं। टूनी अपने खेत पर लगे केले को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सारे केले तोड़ देती है और उसे बाजार में बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उसे लाकर अपनी सास को दे देती है। टूनी की सास भी टूनी के ऊपर बुरा बर्ताव करने के लिए उससे माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। तुम ही इस पैसे को रख और घर की जिम्मेदारी संभाल। इस तरह टूनी केले की खेती करके अपनी सास और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।